आज की इस वीडियो में आप एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सबसे पहले आपको सुनाती हूँ कामिका एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का वर्णन विस्तार से सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं आपसे श्रावण मास के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा था कि हे पितामह, आज तो मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। आप इस एकादशी की व्रत कथा सुनाइए और इसका विधान भी मुझे बताइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको एकादशी का विधान बताता हूँ और इसकी कथा भी सुनाऊंगा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में पूजा करने का फल तो समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। अतः भक्ति पूर्वक हर किसी को हर रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर रोज भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करें। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर और पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान से इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर और पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते, नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार सोना और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि और आभूषणों से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न वे तुलसी दल से हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं तो भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को हर सुबह प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस कामिका एकादशी की रात में जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में तो चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको तो सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसीलिए कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे नारद जी,
ये तो मैंने आपको एकादशी के व्रत का विधान बता दिया। अब मैं आपको कामिका एकादशी की कथा भी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। ठाकुर जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। जरा सी बात पर उन्हें क्रोध आ जाता था। एक बार उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध के वशीभूत होकर ठाकुर जी के हाथों से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। जब ठाकुर जी ने उस ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए तो सभी ब्राह्मणों ने मना कर दिया और कहने लगे कि तुम्हारे सर पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, अतः तुम इसकी अंतिम क्रिया नहीं कर सकते। ठाकुर जी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उनकी भेंट एक मुनि बाबा से हुई। उन्होंने उनसे अपने दुख का कारण कहा। तब मुनि ने ठाकुर जी को कहा कि तुम कामिका एकादशी के व्रत करो। कामिका एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से तुम्हारे सर से ब्रह्म हत्या का दोष हट जाएगा। तब ठाकुर जी ने कामिका एकादशी व्रत की विधि पूछी। तब मुनि ने सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधान ठाकुर जी को बताया और ठाकुर जी ने विधि विधान पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। एकादशी की रात में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही वे सो गए। रात में स्वप्न में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सर से ब्रह्म हत्या का दोष भी अब हट गया है। यह सुनकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। इसी तरह से कामिका एकादशी का व्रत करने वाले के सर से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के पठन या श्रवण से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। बोलो ग्यारस माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था जिसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं तो स्वयं बहुत दुखी हूँ और भयभीत भी हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात करूं। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को इस भय से भी अवश्य ही मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश के अनुसार इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेषशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हे कैलाशपति, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूढ़ नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है, सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार कर दूंगा। आप इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर मूढ़ ने अपने तेज से जान लिया था
कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः उसने अपने राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर गरजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, किंतु भगवान विष्णु उस असुर को नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला गया। भगवान विष्णु को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। उसने राक्षस के साथ युद्ध किया और उसकी हत्या कर दी। उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तब उस असुर को मरा हुआ देखकर घोर आश्चर्य करने लगे। वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मार दिया। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर दिया है। कन्या की बात सुनकर भगवान ने कहा, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे देवी मैं आपसे प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों में देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर कन्या कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए। जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे लिए व्रत करें वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा, हे देवी ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे, संसार में प्रसिद्ध होकर अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे देवी तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम एकादशी कहलाओगी। साथ ही साथ तुम्हें 11 नाम से भी जाना जाएगा। जो मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए किसी भी तीज त्योहार, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई भी 11 माता की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो 11 माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास जी व्रज में रहते थे। उनके पास श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए एक श्री विग्रह था। वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव ही लीन रहते थे और उनकी भक्ति में कोई व्यवधान न आ जाए, इसीलिए शहर से बाहर भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भगवत कथा का निमंत्रण आया। उन्होंने पहले तो वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रभु की सेवा में कोई भी विघ्न आए।
लेकिन भक्तों के बहुत अधिक जोर देने पर वह जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तैयारी करके जाऊंगा और प्रतिदिन वापस आ जाया करूंगा। इस तरह उनकी सेवा का नियम भी बना रहेगा और भगवत सेवा भी हो जाएगी। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन दास जी था। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने तैयार कर दिया है, तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। उन्होंने अपने पुत्र को भगवान को भोग लगाने की उचित विधि भी बता दी, क्योंकि उनके पुत्र रघुनंदन दास जी को तो भगवान को भोग लगाने की विधि नहीं आती थी। वो तो अभी बहुत छोटे थे। बूंदी के लड्डुओं का भोग तैयार कर रखा था। अतः रघुनंदन दास जी ने बूंदी के लड्डुओं का भोग श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक पोत दिया और शेष भोग को एक थाली में ठाकुर जी के सामने रख दिया। वह ठाकुर जी से भोग खाने के लिए बार बार आग्रह करने लगे। उनके बाल मन में था कि जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही आकर भोग ग्रहण करेंगे जैसे हम भोजन करते हैं। किंतु जब उन्होंने भोग को वैसा का वैसा रखा देखा तब वह बहुत उदास हो गए। रघुनंदन दास जी ने पूरी श्रद्धा से ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी आकर भोग ग्रहण करो। वह बार बार भोग लगाने के लिए मनुहार करने लगे। उन्होंने सोचा कि भगवान भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। अतः उन्होंने कुछ और भोग के लड्डू भगवान के शरीर पर पोत दिए और रो रो कर भगवान से भोग ग्रहण करने का आग्रह करने लगे। रघुनंदन दास जी की बाल सुलभ सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया, दोनों हाथों से भोग ग्रहण करने लगे। अब तो रघुनंदन दास जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह भगवान को भोग ग्रहण करते हुए कुछ देर तक देखते ही रहे। कुंभन दास जी वापस आए। वापस आकर पूछा कि भगवान को भोग लगा दिया था। तब रघुनंदन दास जी ने कहा, हाँ जी, लगा दिया था। जब उन्होंने प्रसाद मांगा तब रघुनंदन दास जी कहने लगे कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि बेटे को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा। अब तो रोज का यही नियम बन गया। कुंभन दास जी भोग की थाली बनाते और अपने बेटे से कहते कि भोग लगा देना, और जब भी अपने आकर बेटे से भोग का प्रसाद मांगते तब वह रोज एक ही बात कहता कि ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया। कुंभन दास जी सोचने लगे कि उनका पुत्र रोज एक ही बात क्यों बोलता है कि ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया। अगर वह झूठ बोल रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। एक दिन उन्होंने भोग तैयार किया और रघुनंदन दास जी से कहा कि भगवान को भोग लगा दो, और स्वयं छिपकर देखने लगे। रघुनंदन दास जी ने भगवान को भोग लगाने का आग्रह किया तो भगवान बाल रूप में आ गए और बड़े प्रेम से लड्डू का भोग खाने लगे। यह देखकर तो कुंभन दास जी हैरान रह गए। जैसे ही प्रभु से विनती करने के लिए भागे आए, ठाकुर जी तो उसी समय जैसे वेश में थे, जैसी अवस्था में थे, वहीं जड़वत हो गए। जिस समय ठाकुर जी जड़वत हुए, उनके एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ मुख में जाने को था। तब कुंभन दास जी ठाकुर जी के इसी स्वरूप की पूजा करने लगे। ठाकुर जी की सेवा तो वैसे ही की जाती है जैसे माँ बच्चे की सुबह से लेकर रात तक देखभाल करती है। इस तरह से हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी स्वरूप में आ गए। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसा माता की कहानी। एकादशी के दिन सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। सभी औरतें तो जल से सींचकर गा बजाकर घर लौट आती, लेकिन एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को सींचने जाती, और जब जाती तो तुलसी जी से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मोद दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखते हुए देखकर भगवान ने पूछा, तुलसी तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, गा बजाकर तुम्हारा मनोरंजन करती हैं, तुम्हें रिझाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले, जब वह मरेगी
तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया उसका अंतिम संस्कार करने, लेकिन उसे उठाने लगे तब वह उठे ही नहीं, बहुत भारी हो गई। उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं करती थी, फिर इतनी भारी कैसे हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और कहने लगे, ये कैसी भीड़ लगा रखी है। तब गांव वाले बोले, एक बुढ़िया मर गई है, इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान कहने लगे, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा ग्रास ले ले, वैकुंठ का वास ले ले, चटके की चाल ले ले, चंदन का काठ ले ले, झालर की झनकार ले ले, दाल भात का जीमन ले ले और कृष्ण का कांधा ले ले। भगवान की बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई, वह वैकुंठ को चली गई। ये तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, वैसे ही कथा पढ़ने सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। सारी कथा कहकर गणेश जी की कथा नहीं कही तो किसी कथा का फल नहीं मिलेगा। आओ सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, अंधी और गरीब थी। उसकी एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई तो जो चाहे वो मुझसे मांग ले। बुढ़िया माई कहने लगी, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहने लगे, बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, तू बता क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग ले। बुढ़िया माई ने सोचा, ये तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसनों से पूछने गई तो उसने कहा, बुढ़िया माई तू थोड़े दिन जिएगी तो धन क्यों मांगे, पोता क्यों मांगे, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई गणेश जी से कहती है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोता दो, सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन फिर भी तूने जो जो मांगा है तुझे सब मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो जो भी कुछ मांगा था वह उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय हो।